अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शम्सुल हुदा इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ का 65वां सबक लेकर आपकी खिदमत में, लेसन नंबर 65। आज के सबक में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करेंगे और उस जुमले के मुताल्लिक़ बात करेंगे जो सवालिया होता है। यानी सवालिया जुमले को डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से तब्दील करेंगे, उसके मुताल्लिक़ हम आज के सबक में सीखेंगे। इससे पहले वाले सबक में हमने सीखा था कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने के क्या उसूल हैं, क्या ज़वाबित हैं। तो उस सिलसिले में हमने पिछले सबक में पढ़ा। आज के सबक में हम सवालिया जुमले को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने के तरीक़े को मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यह जानना चाहिए कि सवालिया जुमला दो तरह से तश्कील पाता है। यानी सवालिया जुमले को हम दो तरह से बनाते हैं। पहला तरीक़ा क्या है? सवालिया जुमला सवालिया लफ्ज़ से बनाया जाए। सवालिया जुमले को सवालिया लफ्ज़ से बनाया जाए। सवालिया लफ्ज़ क्या होता है? इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम WH फैमिली कहते हैं। यानी वो अल्फाज W से और H से शुरू होते हैं। जैसे वाट, ये W से शुरू हुआ। वाट, वेयर, वाई, हुज़, हुम, और इसी तरीके से H से जो शुरू होता है वो हाउ, कैसे। तो ये अल्फाज ऐसे हैं कि इनसे सवाल किया जाता है। वाट, क्या, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, वाई, क्यों। तो ये WH फैमिली के जो अल्फाज हैं उनको क्वेश्चन वर्ड्स कहा जाता है। उन अल्फाज से हम सवाल बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पर मिसाल है, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। यहाँ पर ये जुमला व्हाट से शुरू हुआ, यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ। यानी ये जुमला सवालिया जुमला है और क्वेश्चन वर्ड से सवाल बनाया जा रहा है। दूसरी मिसाल है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ये जुमला भी सवालिया जुमला है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इस जुमले को भी क्वेश्चन वर्ड से यानी वेयर से शुरू किया जा रहा है। तो एक तरीक़ा ये हुआ कि सवालिया जुमले को क्वेश्चन वर्ड से शुरू किया जाए और क्वेश्चन वर्ड से सवाल बनाया जाए। दूसरा तरीक़ा क्या है? सवालिया जुमला बनाने का दूसरा तरीक़ा ये है कि उसे हम मुआविन फ़ेल यानी ऑक्सिलरी वर्ब से बनाएं। सवालिया जुमला ऑक्सिलरी वर्ब से बनाया जाता है, या आप कह सकते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यानी मॉडल को भी शामिल कर लें और ऑक्सिलरी वर्ब, दोनों को मिला करके हम सवालिया जुमले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल है, इज़ योर नेम हामिद, क्या आपका नाम हामिद है। यहाँ पर ये जुमला शुरू हो रहा है इज़ से। ये इज़ ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब, मुआविन फ़ेल है, और उससे सवाल बनाया जा रहा है, क्या आपका नाम हामिद है। दूसरी मिसाल है, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। ये विल, ये मॉडल वर्ब है और इससे सवाल बनाया जा रहा है। तो मालूम ये हुआ कि सवाल बनाने के दो तरीक़े हैं। एक तरीक़ा यह है कि उसे क्वेश्चन वर्ड से बनाया जाए। दूसरा तरीक़ा यह है कि उसे हेल्पिंग वर्ब, मुआविन फ़ेल या ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब से बनाया जाए। अब हम यहाँ पर ये मालूम करते हैं कि सवालिया जुमले को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाते हैं, यानी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब तब्दील करते हैं, तो उसका क्या ज़ाब्ता होता है, क्या तरीक़ा होता है, किस तरीक़े से उसे बनाया जाता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि जब हम सवालिया जुमले को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हैं तो हम आस्क, इंक्वायर, क्वेश्चन, इंटरोगेट, इस तरीक़े के अफ़आल को रिपोर्टिंग वर्ब बनाते हैं। जैसे हमने पीछे सबक में पढ़ा था, ही सेड आई एम हैप्पी नाउ। तो ही सेड, जो यहाँ पर सेड इस्तेमाल किया गया है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब से की जगह पर हम आस्क्ड, इंक्वायर्ड, क्वेश्चनड, इंटरोगेटेड, तो इस तरीके के अफ़आल रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर लाएंगे। यानी हम इन अफ़आल को रिपोर्टिंग वर्ब बनाएंगे और जुमले की सवालिया हालत को ख़बरिया हालत में तब्दील कर दिया जाता है। यानी जुमले के आखिर में हम सवालिया निशान लगाते थे, क्वेश्चन मार्क लगाते थे, तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, बल्कि उसके मोड को असर्टिव मोड में, इंटरोगेटिव मोड को असर्टिव मोड में तब्दील कर देंगे। नीचे मिसाल से हम समझेंगे,
और हर्फ रफ्त यानी कंजंक्शन दैट को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तो एक तरीक़ा जनरल तरीक़ा हो गया। लेकिन अगर सवालिया जुमला सवालिया लफ्ज़ के बजाय मुआविन फ़ेल से शुरू होता हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यानी आस्क्ड, इंक्वायर्ड, इंटरोगेटेड, क्वेश्चन, इस तरीक़े के अफ़ाल के बाद हम वेदर या इफ़ का इस्तेमाल करेंगे और कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मालूम ये हुआ कि सवालिया जुमले को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम आस्क, इंक्वायर, इंटरोगेट, क्वेश्चन जैसे अल्फाज को, अफ़आल को इस्तेमाल करेंगे और जुमले की जो हालत होती है उसको ख़बरिया हालत में तब्दील कर देंगे और दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर सवालिया जुमला हेल्पिंग वर्ब मुआविन फ़ेल से शुरू हो रहा होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वेदर या इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इनको मिसालों से समझते हैं। तो सबसे पहली मिसाल जो सवालिया जुमला क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है उसकी मिसाल हम यहाँ ज़िक्र करते हैं। पहली मिसाल है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। यहाँ पे सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है और जुमला है व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। ये सवालिया जुमला है और ये सवालिया जुमला क्वेश्चन वर्ड से व्हाट से शुरू हो रहा है। तो अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाएंगे। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब आस्क, इंक्वायर्ड जैसे अफ़ाल से हम शुरू करेंगे। हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाट माई नेम वाज, कि मेरा नाम क्या है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सवालिया जुमला बनाने के लिए व्हाट के साथ हमने शुरू में, आप डायरेक्ट स्पीच में देखिए व्हाट के साथ हमने इज़ का इस्तेमाल किया, व्हाट इज़ योर नेम, ये सवालिया जुमला हुआ। लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट में ले गए तो यहाँ पर हमने लिखा व्हाट माई नेम वाज, वाज को बाद में लेकर के आए। व्हाट वाज माई नेम ऐसा नहीं कहेंगे। इस तरीके से अगर कहेंगे व्हाट वाज माई नेम तो ये इंट्रोगेटिव मोड रहेगा। इस इंट्रोगेटिव मोड को हमें असर्टिव मोड यानी खबरिया, बयानिया की हालत में तब्दील करना होगा। इसलिए व्हाट माई नेम वाज, माई नेम पहले आ जाएगा व्हाट के साथ और वाज बाद में जिक्र करेंगे। तो जुमला होगा ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है। तो ये तो मिसाल हो गई क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सवालिया जुमले के मुतालिक। अब हम मिसाल जिक्र करते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है, उसकी मिसाल देखते हैं। उसकी मिसाल है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, इज़ योर नेम हामिद, क्या आपका नाम हामिद है। तो यहाँ पर देखिए इज़ योर नेम हामिद, यहाँ पर इस से जुमला शुरू हो रहा है, इज़ हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है। तो अब हम इसको इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो ही आस्क्ड मी, तो रिपोर्टिंग वर्ब आस्क से शुरू करेंगे, ही आस्क्ड मी, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वेदर या इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों लिखा है, किसी एक से जुमला बनाएंगे। ही आस्क्ड मी वेदर माई नेम वाज हामिद, ही आस्क्ड मी इफ़ माई नेम वाज हामिद। तो दोनों तरीक़े से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे हम वेदर का इस्तेमाल करें या इफ़ का इस्तेमाल करें। तो मालूम ये हुआ कि हेल्पिंग वर्ब से जो सवालिया जुमला शुरू होता है उसकी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब आता है ही आस्क्ड, आस्क्ड जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद वेदर या इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। और ये पहले ही बता दिया गया कि सवालिया हालत को हम खबरिया हालत में तब्दील कर देते हैं। मशक़ के लिए हम यहाँ पर कुछ जुमले लिख रहे हैं, उनको देखिए और उस पर गौर करें कि किस तरीके से उसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील कर रहे हैं। तो पहला जुमला है ही सेड टू मी व्हाट आर यू राइटिंग, उसने मुझसे कहा तुम क्या लिख रहे हो। उसको हम इनडायरेक्ट में ले जा रहे हैं। ही आस्क्ड मी, तो रिपोर्टिंग वर्ब आस्क हो गया। व्हाट आई वाज राइटिंग, व्हाट यहाँ पर ये चूँकि सवालिया जुमला है और ये सवालिया जुमला क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, इसलिए उसके व्हाट के बाद फ़ौरन हम सब्जेक्ट ले आएंगे, व्हाट आई वाज राइटिंग। इसी तरीके से दूसरी मिसाल है हामिद आस्क्ड मी वेयर डू यू स्टडी, हामिद ने मुझसे पूछा तुम कहाँ पढ़ते हो। इसको इनडायरेक्ट में ले गए। हामिद इंक्वायर्ड मी, हामिद ने मुझसे तफ्तीश की, मालूम किया। वेयर आई स्टडीड,
कि मैं कहाँ पढ़ता हूँ, ये इनडायरेक्ट में हो गया। अगली मिसाल है द टीचर सेड टू अस, उस्ताद ने हमसे कहा वेयर आर यू गोइंग नाउ, आप लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। अब हम इसको इनडायरेक्ट में ले जाते हैं तो जुमला होगा द टीचर इंक्वायर्ड वेयर वी वर गोइंग देन। तो यहाँ पर देखिए तब्दीली हो रही है, वेयर के बाद हम डायरेक्ट सब्जेक्ट ले आए और वर गोइंग इस ज़माने को तब्दील कर दिया, यानी फेल का जो टेंस था उसको तब्दील कर दिया, पास्ट में ले गए और नाउ की जगह पर देन का इस्तेमाल किया। अगली मिसाल है ही सेड टू देम विल यू प्ले द मैच। अब ये जुमला देखिए, ये ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है, विल से शुरू हो रहा है। अब हम इसको इनडायरेक्ट में ले जा रहे हैं तो जुमला किस तरीके से तब्दील होगा, ही आस्क्ड मी वेदर दे वुड प्ले द मैच, ही आस्क्ड देम इफ़ दे वुड प्ले द मैच। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब आस्क लेकर के आए और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वेदर का इस्तेमाल करेंगे या इफ़ का इस्तेमाल करेंगे और विल को वुड से तब्दील कर देंगे। तो जुमला हो जाएगा ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड प्ले द मैच, ही आस्क्ड देम इफ़ दे वुड प्ले द मैच। अगली मिसाल है अहमद सेड टू हामिद डू यू ड्राइव द कार। अहमद ने हामिद से कहा डू यू ड्राइव द कार, क्या तुम कार चलाते हो। यहाँ पर भी ये डू से शुरू हो रहा है, जुमला ऑक्सिलरी वर्ब है। अब इसको हम इनडायरेक्ट में ले जाते हैं तो जुमला बनेगा अहमद आस्क्ड हामिद वेदर हामिद ड्रॉव द कार, या इस जुमले को यूँ कहें अहमद आस्क्ड हामिद इफ़ हामिद ड्रॉ द कार। तो मालूम ये हुआ कि सवालिया जुमला दो तरह से बनता है, एक क्वेश्चन वर्ड से और एक हेल्पिंग वर्ब से। दोनों तरीक़ों को जहन में रखते हुए आप उसूल और ज़ाब्ते को याद करें और उसी तरीके से इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त उनका लिहाज रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।